आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल के नेता जब गद्दी में नहीं रहते तो वो आपको गद्दी पाने के लिए अपने सभाओं में बहुत लच्छेदार भाषण देते हैं। घरों में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रलोभन तरह तरह के भिजवाते हैं और घोषणा पत्र में तो अलग प्रलोभन देते हैं। पहले तो एक आवाज़ आती थी करीब वही 10 साल 15 साल पहले कि जो चुनाव लड़ने वाला होता था विधायक सांसद पद पर, वो ये बोलते थे कि मैं आपका 5 साल नौकरी करूँगा, आप मुझको नौकर बना लीजिए। ऐसा भी बोला करते थे, मगर दिनों दिन वो शब्द अब लुप्त होते जा रहा है। अब प्रलोभन वाला ही ज़्यादा चल रहा है। मुझे मालूम है कि हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं और दोनों पार्टी के नेता ये जानते हैं कि ठीक है, हमसे नाराज है, कांग्रेस को वोट दे देगा। कांग्रेस वाले सोचते हैं कि हमसे नाराज है, भाजपा को दे देगा, उससे भी हमारा काम चलता रहेगा। तो दोनों राजनीतिक पार्टी के नेता, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता चाहे किसी पार्टी का रहे। मैं जो देख रहा हूँ अपने छत्तीसगढ़ में, बाकी प्रांतों की उतनी जानकारी तो मेरे को नहीं है। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप और हम सब मिल करके ये जो झूठा वादा करते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सड़क पे आए, और नहीं तो यही भोगते रहेंगे। अभी 1.5 साल पौने 2 साल पहले आपने देखा ना कांग्रेस का शासन, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार कितना किया। और पौने 2 साल हो गए भाजपा को आए, आप ये देख लो, ना आम जनता का मंत्री सुन रहा है, ना कोई विधायक सुनने को तैयार है। तरह तरह की समस्याओं से आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर भाई परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो दौरा नहीं करते, वो तो पेपरों में रोज छपता है। उस किसी के उद्घाटन में, शिलान्यास में, अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, नारी शक्तिकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसके लिए जो समारोह हो रहा है उसमें आ रहे हैं और अपना अपना वहाँ भाषण दे रहे हैं और चले जाते हैं। जनता से नहीं पूछा जाता बुला करके कि भाई आप लोग भी बताइए कुछ, आपकी क्या समस्या है। अभी हमारे मुंगेली जिले के पथरिया तहसील के सिरतला गांव में हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी आए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया, तब हम लोगों को मालूम हुआ
कि वो सोशल मीडिया के उनका ग्रुप है पार्टी का, उसी में उन्होंने सूचना दिया था कि भाजपा के लोग ही सर्किट रेस्ट हाउस में आकर के मिले, वहाँ बैठक है, उप मुख्यमंत्री जी इस गांव दौरे में जा रहे हैं करके कोई कार्यक्रम था वहाँ। बताते हैं कि 150-200 भाजपा के लोग गए थे। मंत्री जी आए, साहब जी, कार्यकर्ताओं के हाथ जोड़ते अपना अंदर चले गए, वहाँ फ्रेश हुए। दरवाजे में पुलिस खड़ा हो गया, बताते हैं पुलिस लगा दिया गया। बोले सिर्फ पदाधिकारी ही अंदर जाएंगे, बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर खड़े रहे बेचारे। कई लोग माला लेके खड़े रहे, जाके हम मंत्री जी को पहनाएंगे, अपनी कुछ बात सुनाएंगे, नहीं सुना पाए। मंत्री जी थोड़ी देर में निकले और सब कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ते, किसी से हाथ मिलाते अपना, मैं जल्दी में हूँ करके। बताने वाले तो एक तक बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री साहब जी इतना जल्दी में थे कि क्षेत्रीय विधायक कौशिक जी ने कहा कि चाय पी लीजिए। बोले नहीं, मैं जल्दी में हूँ। बड़ा मुश्किल से उन्होंने चाय पीने के लिए समय दिया। ये हालत है कि अब पार्टी के लोगों से मिलना अच्छी बात है, पदाधिकारियों से मिलना अच्छी बात है। पार्टी कार्यकर्ता 100-150 बाहर खड़े रहे, उनसे किसी से नहीं पूछा गया कि क्षेत्र की समस्या के बारे में कुछ बताओ। उनसे कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ हाथ जोड़े निकल गए। पेपरों में दे देते, समाचार में, तो कम से कम कुछ समस्याग्रस्त लोग और जनता भी चले जाते, जिन्होंने, ठीक है वो तो आपके लोग पहचानते हैं किसने भाजपा को वोट दिया है नहीं दिया है। वैसे तो मोदी जी का कहना है कि जो वोट दे चाहे ना दे, सबकी समस्या हल करना है, मगर मोदी जी कहना कहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के नेता मानते हैं। मोदी जी का अगर मान लें तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ तो आजीवन भाजपा का राज रह जाए। मैं देख रहा हूँ 15 साल के शासन में भी मोदी जी का नहीं माना गया, ये 1.25 साल के शासन में भी देख रहा हूँ। खैर वो भाषण में, टीवी में सब दिया जा रहा है, सिर्फ पेपरों में छपवा के कटिंग भेजा जा रहा है, टीवी में दिखाया जा रहा है। जनता के का फायदा क्या है ये जनता से कोई अगर पूछे तो जनता बताएगी। मैं तो अपने सीधे सरल मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, आप दौरा कराते हैं अच्छी बात है, मगर जनता की समस्या सुनने के लिए दौरा कराइए ना। सिर्फ ये चौपाल लगाएं, इनका मत सुनिए। हम जनता भी इनका नहीं सुनना चाहती, मंत्री विधायकों का, वो सुनाना चाहती है अपनी समस्या। इसके लिए कार्यक्रम कोई बनवाइए आप, ताकि इनको जनता अपनी समस्या बता सके। और शायद मुझको लगता है कि हमारे राजनीतिक दल के नेता तो बहुत चतुर चालाक हैं। इनको मालूम है कि समस्या तो हमने ही पैदा किया है, हम क्या इनकी समस्या सुने। शायद इसलिए नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ भाषण देना चाहते हैं कि ये है वैसा है, ये कर दिया, हमारे सरकार ने ये काम कर दिया, वो कर दिया, बस चले गए। अच्छा है, अब सत्ता जिस दिन जाएगी उस दिन ना हिंदू हिंदू मत कहना। आज हिंदू हिंदू को लूट रहा है ना, कोई देखने सुनने वाला नहीं। चाहे मंत्रालयों में चले जाइए, जो सामान खरीदी हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार की आवाज़ आ रही। गांव में से तहसील में चले जाइए, तहसील कार्यालयों में बगैर रिश्वत के कहीं कोई भी कार्यालय में काम नहीं हो रहा। शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में मिल नहीं रहा, इसको दिलाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। तो मुझको ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को, किसान मजदूरों को, अपनी समस्याओं के लिए, जनता को जगाने के लिए
सोशल मीडिया में देते हैं बहुत से लोग, हिंदू जागो हिंदू। अरे वो हिंदूवाद से जीते हुए नेताओं को जगाओ जो आज सत्ता में रह करके उन हिंदुओं को शासन की सुविधा मुफ्त में नहीं दिला रहे हैं। कहां से एकता होगा? और बोलते हिंदू जागो। अरे हिंदू तो जाग चुका है, तब तुम्हारी सत्ता में आए हो सनातन धर्म राम भक्त लोग। हमको नहीं, आप लोग जागो। सत्ता में पहुंचने के बाद शासन की सुविधा को तो मुफ्त में दिला दो, और कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे। एक आदमी को पिछले कई बार बता चुका हूं मैं, मेरा नहीं मानते आप, गांव से अगर संबंधित हैं, आप अपने को जमीन से जुड़े नेता मानते हो, मास के नेता मानते हो, कहीं पूछ तो लो आकर के। किसी भी कार्यालय में बहुत से जनता का भीड़ रहता है, क्यों भाई कोई पैसा थोड़ी मांग रहा है। ऐसा कोई हिम्मत दिखाने वाला कोई विधायक मंत्री आए ना, पूरे प्रदेश में घूमे। जनता ये चाह रही है, और कोई समस्या नहीं, सिर्फ शासन की सुविधा को तो मुफ्त में दिला दो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की हालत क्या है ये तो आप सब जान रहे हो। कब करोगे, क्या करोगे, वो आप जानिए, मगर हमको गांव वालों को भ्रष्टाचार से तो मुक्ति दिला दो। वैसे आज समाचार पत्रों में मैं पढ़ा कि ये सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय तोखन साहू जी हमारे संभागीय कार्यालय बिलासपुर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित नमो युवा रन में युवाओं के मैराथन में झंडी दिखा करके उन्होंने उनको रवाना किया। इसी अवसर पर मंत्री महोदय ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा दौड़ नहीं रहा है। नशा केवल व्यक्ति को नहीं, समाज को खोखला कर रहा है। अच्छा, वो नशा मुक्ति वाला था। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं को दौड़ाने के लिए हरी झंडी दिखा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आज का युवा दौड़ नहीं रहा है, नशा केवल व्यक्ति को नहीं, समाज को खोखला कर रहा है। उसे जड़ से मिटाना होगा, इससे दूर रहना चाहिए। हम सबको स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपनी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नशा मुक्त भारत बनाने के लिए सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपने हमको जो ये पूरे प्रदेशवासियों को जो संदेश दिया। मगर मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने नशा मुक्ति के लिए तो कहा है, और हमारी प्रदेश सरकार ने जो बंद शराब भट्टी था उसको खोलवा दिया। हम किसको माने? उनको समझाइए अपने मंत्री विधायकों को। अगर ये हानिकारक है जनता के स्वास्थ्य के लिए, तो क्यों इन्होंने और शराब भट्टी खोलवा दिया? इसको तो बंद कर देना चाहिए ना। शराब के महत्व के लिए पूरे हर विधानसभा में एक सभा हर विधायक आयोजित करे और बोले शराब पीना खराब है। अब आप इधर राजस्व बढ़ाना है करके, और राजस्व इसलिए बढ़ाना है, खुल के बोलना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि सड़क बनना है, कोई भी है तो वहां कमीशन खाना है।
इसलिए राजस्व बढ़ाना है। ये दो तरीके की बात कैसे हो रही भाई? हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा, नशा मुक्त बनाऊंगा। भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं बोल रहे आप? भ्रष्टाचार विहीन आज तक मैं देख रहा हूं, मोदी जी उस बात को कोई हिम्मत नहीं कर रहा है जनता के बीच जा करके बात करने का, कि कोई किसी से रिश्वत मांगता है तो मेरे को बताना, यह फोन नंबर है। और नशा मुक्ति के बारे में खैर अब आपकी जो अच्छा लगे वही बोलोगे आप, जो जनता चाहेगी वो तो नहीं बोल सकते ना। आप अपनी सरकार को मना करिए। वही बताया ना कि करोड़ों रुपए उसमें कमाते हो राजस्व सरकार, और लाखों रुपए ये प्रचार में कि नशा खराब चीज है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें खर्च कर रहे हो आप। आखिर आप लोग चाहते क्या हो ये समझ में नहीं आ रहा है। हम तो मूर्ख हैं, हम अनपढ़ हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना। जब पढ़े लिखे हो तो ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है? और साहू जी, हम आपको उसी दिन मानेंगे मोदी का सही प्रतिनिधि जिस दिन बोलोगे कि छत्तीसगढ़ भी भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनेगा, कोई किसी से रिश्वत नहीं मांगेगा। बड़े बड़े होर्डिंग जन्मदिन का और सरकार के प्रचार कार्यक्रमों का प्रचार लगवाते हो ना, ये बड़ा होर्डिंग लगवाइए कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ रहेगा करके, किसी कार्यालय में कोई रिश्वत नहीं लगेगा, सबका काम मुफ्त में होगा। ये क्यों नहीं कराना चाहते? सब सरकारी कार्यालयों में टंगवाइए, अधिकारियों को सख्त निर्देश दीजिए। अंत में मैं अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के बारे में सुना हूँ कि वो 4 अक्टूबर को जगदलपुर आ रहे हैं दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए। उनको निवेदन करते हुए मैं याद दिला रहा हूँ कि आपने विधानसभा चुनाव के समय कहा था कि भ्रष्टाचारियों को मैं उल्टा करके सीधा कर दूंगा। 2.25 साल हो गए। माओवाद को जैसे आपने एक संकल्प लिया है खत्म करने का, उसका सौतेला भाई भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के लोग उससे ज़्यादा परेशान हैं। न जाने क्यों यहाँ के हमारे मंत्री विधायक, प्रधानमंत्री जो चाह रहे हैं कि भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा, यहाँ के मंत्री विधायक क्यों नहीं चाह रहे हैं? उस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? शाह जी, छत्तीसगढ़ के किसान अगर कोई भी सरकारी कार्यालय में सुविधा लेने जाता है, कई सुविधा लेना है उसको, साल भर में 10 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत देना पड़ता है। तो मैं तो चाहूँगा, वैसे तो कमीशन खोरी के बारे में आपको पता लगा कि नहीं मालूम, कई मंत्रालयों में कमीशन खोरी चल रहा है, कई ट्रांसफ़र के बारे में मंत्रालयों में सब चल रहा है। यहाँ जिसमें हमारे मंत्री विधायक माननीय लोग व्यस्त हैं, उनको थोड़ा सा हिदायत दीजिए कि शासन की सुविधा जनता को मुफ्त में दिलाएं। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।